जब आपको धर्म स्थापित होगा तब आपको ये कुंवारी का धर्म मिट जाएगा, युवती हो जाओगे, कन्या हो जाओगे। फिर कन्या का तो दान करना पड़ता है, वो उसका धर्म का व्यवहार वहाँ से अलग हो जाता है। मगर हम ये बच्चियों की पूजा दुर्गा के माँ के रूप में, चामुंडा के, भवानी के, भगवती के, देवी देवता के रूप से इनकी पूजा करने। गपुड़िया नहीं, आप कभी भी तलाश कर लीजिए। हाँ, जहाँ जहाँ बाबा जी की कथा हो रही वहाँ धर्म स्तंभ खड़ा होता है, इसके पर धर्म का नेजा लगता है और चारों ओर से सब भाविक भक्त जिज्ञासु आत्मा दौड़े दौड़े आते हैं और अपनी हृदय भक्ति करते हैं। हृदय भक्ति, हृदय भक्ति, दिखावा नहीं। ये सब दिखावा है, ऐसा दिखावा नहीं। बन के मेरा जैसे वो जो लग्न मंडप में जाता है, ऊपर होता है, घोड़े पे बिठाया जाता है, इसको तलवार दी जाती है, टीका करके अगर रूप नहीं है तो यहाँ बैटरी लगा के, छोटूड़ा बल्ब लगा के उसको लाइट दी जाती है। लाइट में देखो कैसा अच्छा लगता है। मगर ये तो तलवार लेके गए थे, कई 300-500 जान वाले जाने ये लेके गए थे। हम कुछ न कुछ कर डालेंगे तो सामने वाला कन्या का पिता हाथ जोड़ के आता है कि हम आपसे झगड़ा नहीं करने वाले हैं, हमारी कन्या का तो हम दान करने वाले हैं, हम थोड़ा बिक्री करने वाले हैं। कन्या का तो दान होता है, तभी एक दूसरों का कॉम्प्रोमाइज़न समाधान हो जाता है। अच्छा, तुम दान करने वाले हो? अरे दान में मिली मिलकत अपने बाप की नहीं होती है, दान में जो मिला हुआ इसके पर अपना अधिकार नहीं होता है। उदारता से इनके माँ पिता ने आपका चरण धो के, आपको विष्णु मान के दान दिया है अपनी बेटी का, तो उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? अपने ससुर दाता है, उन्होंने कन्या दान किया है, और दान वाली जो मिलकत है इनके ऊपर गाली बोलना चाहिए, इनको आंख बतानी चाहिए, इनको हाथ बताना चाहिए, इनको नौकरानी माननी चाहिए, कोई गुलामरी है तुम्हारी, ऐसा मानना चाहिए। पत्नी का धर्म वहाँ से शुरू होता है, अपने पति की भक्ति उसका धर्म है। मैंने कही तो बाबा रामदेव का शिक्षा महापुराण जो ये पढ़ेला, इसमें उन्होंने लिखा है, संस्कृत में लिखा, बड़ी भाषा में, वेदों को, शास्त्रों को, उपनिषदों को, सब ग्रंथों का निवेदन करके, सब ग्रंथों की पढ़ाई करके और उसका अर्क बना के, खांडी कूटी पीसी तड़ी बाफी जे रीते तमे जे वस्तु जमो छो स्वादिष्ट बनावीने एवी रीते आमा सुंदर समझाय અને બધાના જીવનમાં ચરિતાર્થ કરીને જીવવા માટેનો રસ્તો મળે એવું સુંદર નિરૂપણ हमारे महात्मा वृंदावनवासी हरिदास जी महाराज श्री हरिबोल जिसका नाम महिमा है, उन्होंने ये लिखा है। संस्कृत में लिखा है, इसका हिंदी में अनुवाद किया है। हम गुजरात में इनका गुजराती करके धीरे धीरे धीरे, वास्तव में रामदेव जी बाबा अवतार की भूमिका में क्यों पधारे थे? अजमल जी महाराज के घर अजमल जी महाराज का एक बेटा होने के लिए आए थे। वहाँ तो ब्रह्मदेव जी महाराज को भेज दिया था, बड़े बलराम जी को भेज दिया, दाऊ को भेज दिया कि तुम जाओ ब्रह्मदेव होके रहो और महाराज का बांजेड़ा मेड़ा जो है उसका निर्वाह करो, जन जन की दृष्टि को घुमा दो। बाबा आए तो धर्म सुधारण के लिए आए। धर्म के नाम पे जो अत्याचार हो रहा था उन टाइम धर्म के नाम से आसुरी
आसुरी राक्षसी स्वभाव से लोग भाग अपनी मनमानी कर रहे थे। उन टाइम साधुओं का कपड़ा पहन के भाई भीत कर रहे थे। उन टाइम गुरु जी ने बताया अजमाल जी महाराज को, महाराज मरना नहीं है, पुत्र के बिना मर जाना ऐसा कोई रास्ता नहीं है महाराज। पुत्र पुत्र करके मरना नहीं, ये तो आपका छेला जन्म है, आगे जन्म लेना नहीं पड़ेगा। खुद भगवान ही आपके घर पुत्र होके आ जाएगा तो फिर जन्म लेने की क्या आवश्यकता होगी। भगवान खुद आपके घर पुत्र बन के आ जाता। जिनको पुत्र नहीं है ओ कल्पांत नहीं करे, दुखी न होए। जिनको पुत्र नहीं, बाबा को ध्यान करे, बाबा की भक्ति करे, बाबा को महिमा सुना करे। जिनको पुत्र नहीं है, अरे खुद भगवान का अंश आपके घर पुत्र बन के आ जाता है, फिर जन्म मरण का 84 का चक्कर छुड़वा देता है। कल हमने जल्दी से संध्या काल में आरती पूजा हो रही थी, इसीलिए जन्म उत्सव मनाया। किंतु जब बाबा ऊपर से पधारे, अजमल जी महाराज को समंदर के अंदर की सोने की द्वारिका, इसकी अंदर सोने की द्वारिका है, इसके अंदर सोने की द्वारिका है। हमारे तुम्हारे विचार है वो घूम जाते हैं, नरक की ओर चले जाते हैं, क्योंकि नरक भी अंदर है। हम खा सकते, वो तो अमृत है, फिर खाकर वो सब पाचन क्रिया हो जाती, फिर नरक कहाँ जाता है? नरक का कुंड भी अंदर है, अमृत का कुंभ भी अंदर है। किंतु अमृत का कुंभ किसी को कोई दिक्कत नहीं करता है, और नरक का कुंड बदबू आपको नहीं देता है। सब साथ में परपोटा होके रहते हैं। हमारे काठियावाड़ में परपोटा बोलता है, जैसे पानी में हवा जाए और पानी का जो परपोटा हो जाता है, यही परपोटों से भरी हुई हमारी काया। अंदर देखने सरीका तो श्वास का स्मरण है। अजी अंदर श्वास की जो रचना है विश्वास के साथ जुड़ी हुई है, और विश्वास रूपी तो परमात्मा है, और दूसरे परमात्मा। विश्वास से प्रेम प्रकट होता, प्रेम रूपी परमात्मा है। विश्वास में वचन समा जाता, वचन रूपी परमात्मा है। वचन कोटि की साथ जोड़ी हुई पीर कोटि है। हमारे रामदेव जी वचन कोटि के थे, इसीलिए वो पीर कोटि के भी है। रामदेव के श्रीमुख से जो बोला जाता है वो होके ही रहता, होके ही रहता। रामदेव बोले कि देख बेटा, देख ये देख, तो जो देखे तो वो बात सही होती है। बाल सखा रामदेव जी के जो बने हैं वो तो पूर्व के अधिकारी आत्मा थे, किंतु हम कल जो मना रहे थे वो हमारी मनवार बाबा रामदेव जी का जन्म अवतरण कैसे हुआ है। देखो देखो भाई बहन, ये चहल पहल हमको सहन करने की आदत हो गई, मगर हम आपसे बात करते हैं तब ये चहल पहल हमको, मगर मौका मिलेगा तो हम मैदान में बैठने वाला ही पोखरण में, पोखरण में अगर मौका मिलेगा, मौका मिलने पर तो बात होती है, अवसर मिलता है। अब मेरे को मनुष्य बना दो तो मैं कुछ करूं, अरे तेरे को मनुष्य का शरीर तो दिया है तो मनुष्य जैसा तो लगता है, मगर अंदर से मनुष्य बनाओ, अंदर से तो मैं कहीं न कहीं सोच रहा हूं, कहीं न कहीं सोच रही हूं। एक व्यापारी अपने गुरुजी के पास जाया करता था। सुने माताएं सजनों, अरे भाई जल की प्यास लगी, वो जाके पीने का।
थोड़ी देर तो हमको कई से मिले हुए हैं, अरे कितने साल से मैं संसार में चक्कर काट रहा था, आज दिन 2 दिन से मौका मिला। आप सबके हृदय का भाव आपकी आँख में चल रहा है। आप हमको आपका बेटा समझते, आप हमको आपका छोटा अनुज समझते, आप हमको साधु समझते, ऐसा कोई हमारा आपके साथ दावा नहीं है, जो समझो। मगर हम आपको जो कहने आए हैं वो बहुत मूल्यवान है। मैं नहीं कहता हूँ, वो जो कह रहा है बाबा जी कह रहा है। बाबा जी उन्होंने तो अवतार की लीला की है। उन्होंने रामदेव बाबा जो अवतार के चरित्र में आए हुए हैं, उन्होंने अजमाल जी महाराज को कहा कि आप पूर्व के नंद हो, माँ आप तो पूर्व की मैनादे हो। माता पिता वसुदेव और देवकी मेरी माँ पिता है, ऐसा नहीं सोचो। ये तो विधि का विधान है, विधि का विधान है। असुरों का विध्वंस करने के लिए राम जी को आना था। असुरों का विध्वंस करने के लिए, असुरों मतलब जिनकी अंदर राक्षसी वृत्ति होती है, असुरी वृत्ति हो, वो सब असुर है। अपनी मनमानी करते हैं, जो बोले वही उनका कानून होता था। किसी की भी बहन बेटी की बेइज्जती कर देनी, उसके लिए उसके ऊपर कोई कानून नहीं चलता था। ऐसे असुरों जब बढ़ जाता है, अभिमानी लोग बढ़ जाता है। माताओं सजनों, अभिमान बढ़ी जाए से अहंकार बढ़ जाता है, तब हमारे सबके भीतर में पड़े हुए परमात्मा के विचार केंद्रित हो जाते और सब मिलके पुकार करते, सब मिलके आओ बाबा जी आओ, मेरी आत्म ज्योत जगाओ। मेरी आत्म ज्योत जगाओ। हे बाबा, शरीर और संसार में अब रहा नहीं जाता। शरीर है तो बेचारा बीमार हुआ है, वो इंद्रियों के साथ जुड़ के मर रहा है। ये इंद्रियां हैं, इस शरीर के माध्यम से संसार का दर्शन कर रही है। एक कान है, शरीर के माध्यम से जगत को सुन रहा है। एक घ्राणेंद्रिय है, इसमें सूर्य का पवन चलता है, इसमें चंद्र का पवन चल रहा है। दोनों मिलके सुषुम्ना घर में चले जाते हैं। सुषुम्ना जाग जाती है और बोली, क्या चाहिए तुमको? तुम्हारे पिताजी का योग चाहिए कि संसार का भोग चाहिए? सुषुम्ना दोनों दे सकती है, योग भी करवा सकती है और भोग में भी डुबा सकती है। शरीर और संसार वाले सब बोले हमारा बेटा है, हमारा भतीजा है, हमारा भांजा है, हमारा ये बच्ची हमारी है, हमारी भांजी है, हमारी बच्ची है, हमारी भतीजी है। अरे ये दोनों में से थक गए। मेरी आत्म ज्योत जगाओ। बोलिए भाई साहब, आत्म ज्योत जगाओ। रहना है शरीर में, मगर शरीर का साथ नहीं चाहिए, इंद्रियों का साथ चाहिए, मगर कहाँ?
सब इंद्रियों मिलके हमको विषय की वासना में नहीं डाले, सब इंद्रियों मिलके हमें परमात्मा का प्रकाश जो ज्योति में है, आत्म ज्योति में, वहां ले जाइए बाबा। मेरा सोना संगीत बजाओ राजा, मेरा सुना संगीत बजाओ, मेरा सोना संगीत शरीर में चल रहा है। बिना संगीत एक खुराक में से खून नहीं बनता, संगीत चल रहा है। अणु अणु में ध्वनि है, अणु अणु में रणुकार है, अणु अणु में प्रणव है, प्रणव ओ अणु अणु में है। ओ प्रणव के माध्यम से आत्मा की ज्योत प्रकट रही है, उसमें प्रकाश भरा जाता है। आइए माताएं, आइए सज्जनों, सोचो नहीं, सुनो, सुन के सोचना अवश्य हो जाएगा कि हमने तो कभी सुना नहीं, हमारे बाबा विष्णु नारायण है, हमने तो नहीं सुना। एक कहां से गुजरात में से लाया? अरे भाई साहब, गुजरात में से नहीं लाया, जहां से आया है वहां कोई गुजरात नहीं, कोई महाराष्ट्र नहीं, कोई राजस्थान नहीं, कोई नहीं। सुन सुन महाशून्य, सुन घर शहर, वहां से आया हुआ है। अरे हमारे गुरु लोगों ने पढ़ा है और पढ़ के हमको पढ़ाया है। हम पढ़ते पढ़ते चले तो हमको बहुत खुशी हो रही है, इसीलिए हम आपको कह रहे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, देखो 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 देखो, ये माँ है, माँ के साथ माँ का व्यवहार करना चाहिए। ये अपने पिताजी है, पप्पा जी है, ये पिता है, इनके साथ पिताजी का व्यवहार करना, इनकी पूजा करनी चाहिए, इनकी प्रसन्नता लेनी है तो ये मस्तक का अहंकार इनके चरणों में रखना चाहिए। आत्म ज्योत जगाओ मेरी आत्म ज्योत जगाओ, मेरा सोना संगीत बजाओ बाबा, मेरा सोना संगीत बजाओ, मेरा सोना संगीत बजाओ, मेरा सोना संगीत बजाओ। मन है तो मन का धर्म है, मन का धर्म संकल्प है, और गुरु की कृपा से आपके संकल्प सिद्ध हो जाते हैं। जो संकल्प करो माँ, आप सोचो कि अब से मैं ये जीवन जीना चाहती हूँ, तो वो जीवन तुम जी सकती हो, कोई रुकावट बिना, कोई रुकावट नहीं, जी सकती हो जीवन। मेरे को मेरा धर्म बजा के जीना है। आप अगर सोचो कि मैं पति नहीं हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ, मेरे परिवार की जिम्मेदारी है, मेरे पूर्वजों की जिम्मेदारी है, मेरे पीछे जो आ रहे, मेरे साथ में जो बैठ रहे, खेल रहे, सब मेरे परिवार की जिम्मेदारी मेरी पर है। आप हो बाबा कितने मोह से दूर, कितने मोह से दूर,
मैं नहीं जानूं आप हो बाबा कितने मोह से दूर, कितने मोह से दूर। मैं नहीं जानता हूँ, हे जीवन दाता मेरे को जीवन दे रहे हो, जीना हमारी पास नहीं है, जीने का तरीका सब हम ढूंढ रहे हैं, मगर जीवन के दाता तो आप हो। हमारे साहेब जी कहते हैं कि चींटी के पाँव में नेपुर बजता है, वो भी मेरा साहेब सुनता है। एक चींटी होती है, इसका पाँव कितना छुटुड़ा, इनकी वो पाँव में आप लगा रहे हो वो जंजूरी, इसकी अंदर छोटी सी झंझनाहट, वो भी साहेब सुनता है चींटी के पाँव में जो नेपुर बज रहा है। तो मैं कहता हूँ मैं नहीं जानूं आप हो बाबा कितने हमसे, हमारे को पता नहीं बाबा हमारे से कितने दूर हो।